फिर लेकर के आ गया एक और 27 इंच का फुल एचडी का मॉनिटर जो कि आप लोगों के सामने है। इसके बारे में फुल डिटेल में हम लोग बात करेंगे, क्यों मंगाया हमने, इससे ही क्यों मंगाया, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे। आइए पहले इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग इसके डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। पहले बॉक्स की बात कर लेते हैं। अभी तक जितने भी सारे बॉक्स आप लोगों ने देखा है हमारे चैनल पर, उन सबसे 27 इंच मॉनिटर के अंदर ही सबसे छोटा ये बॉक्स है। बहुत ही कॉम्पैक्ट ये पैकिंग है। बॉक्स को देखते ही ऐसा लगा कि कहीं स्कैम हो गया। ये 27 इंच का लग ही नहीं रहा था क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, लेकिन नहीं 27 इंच का है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बॉक्स की अगर बात करें तो बॉक्स की हालात ऐसी थी कि लग रहा था फिर एक बार जो है स्कैम हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऑयल गिरा हुआ है, यहाँ पर बीट्स वगैरह है किसी पंछी वगैरह का। पूरा ओवरऑल बहुत ही घटिया तरीके से जो है ये हैंडल किया हुआ था और ये ऐसे ही बस पैकिंग करके आया हुआ था। कोई खास पैकिंग इसकी नहीं रही। जो कंपनी की पैकिंग है सैमसंग की उसी पर रहा। तो यहाँ पर सैमसंग की एक ब्रांडिंग आ जाती है और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह है। यहाँ पर प्राइस 17,000 लिखा हुआ है, पर 17,000 में नहीं मिला। हम लोग उसके बारे में भी बात करते हैं। आइए पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ये पैकेजिंग बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया है ब्रांड ने। आप देखेंगे तो ऊपर और नीचे ये जो थर्माकोल है ये बहुत ही स्लिम हो गया, बहुत ही पतला हो गया है। अब सेफ्टी कितना है अब ये पता नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा रिस्की जरूर लग रहा है। ये इस तरीके से देखेंगे बहुत ही स्लिम सा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत मॉनिटर है। वैसे बॉक्स के ऊपर लग रहा था कि बहुत कुछ स्कैम हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। पहले हम इसको ऑन करेंगे, उसके लिए पहले स्टैंड लगाते हैं। ये सारी चीजें इसके साथ में आई हुई हैं जो कि आप देख पाएंगे। ये है इसका बेस जो कि नीचे लगने वाला है और ये रहा इसका स्टैंड। स्टैंड के अंदर वायर होल्ड करने के लिए व्यवस्था दिया हुआ है। यहाँ पर जो है HDMI केबल साथ में आती है, ठीक है, करीब 1.5 मीटर की है और साथ में जो है पावर केबल ये आ जाता है अडेप्टर के लिए। ये सोनी वाली स्टाइल है, यहाँ पर देख पाएंगे। और ये एडाप्टर इसके अंदर मिल जाता है 14 वोल्ट 1.79 एम्पियर का। पहले लगाते हैं इसके अंदर, उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है ऑलरेडी। बस इसको यूं इस तरीके से लगाने के बाद इस तरह से दबा दीजिए और यहाँ पर जो है ये स्क्रू इसका टाइट कर दीजिए और उसके बाद जो है इस तरीके से लगाने के बाद बैक साइड में एक स्क्रू आ जाता है, इसको टाइट करेंगे। अगर देखा जाए फ्रेम वगैरह की बात तो बिल्कुल भी जो है फ्रेमलेस इसको मान सकते हैं, लेकिन ऑन करने के बाद कितना फ्रेम जनरेट होता है वो देखने वाली बात होगी। और यहाँ पर थोड़ा सा इस पे कुछ दाग वगैरह दिखाई दे रहा है जो कि थर्माकोल का हो सकता है, पॉलीथीन का हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर प्रोटेक्टर लगा हुआ है, इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि वैसे जो है ये ग्लोसी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एंटी ग्लेयर है। ये एंटी ग्लेयर जब दिखाई देगा जब हम इसके ऊपर से ये प्रोटेक्शन हटाएंगे। बाकी यहाँ पर देखेंगे बस नीचे जो है थोड़ा सा आपको बेजल दिखाई देगा, यहाँ पर जो है सैमसंग की ब्रांडिंग आ जाती है। बाकी ये जो स्टैंड आप देख पा रहे हैं इस तरीके से दिखेगा। ओवरऑल जो लुक है ये बड़ा ही बेहतरीन दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको साइड से देखें इसका बेजल बहुत ही स्लिम है और वाकई में अल्ट्रा थिन इसको लिख रहा है, तो अल्ट्रा थिन वाकई में है, बहुत ही ये पतला है। अगर बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा मोटा हो रहा है, यहाँ ग्रिलिंग किया हुआ है जिसका थोड़ा सा जमाना सा चल गया है। ये काफी जगह देखने को मिल रहा है, कैबिनेट्स के अंदर देखने को मिल रहा है, घरों में देखने को मिल रहा है ये पैटर्न, और मॉनिटर में भी कंपनियों ने दे दिया। और बाकी यहाँ पर कुछ इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। DC 14 वोल्ट 1.79 एम्पियर का जो है ये एडाप्टर है, इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है। और यहाँ पर पोर्ट्स की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर DC इन है 14 वोल्ट का और यहाँ पर HDMI इन है और एक जो है VGA पोर्ट का इन है। और यहाँ पर जो है डाई के अंदर ही सैमसंग जो है लिखा हुआ मिलता है। तो ये तो इसकी पूरी डिजाइन रही। और यहाँ पर जो है एक कंडक्शन लॉक मिलता है, यहाँ पर जॉयस्टिक दिया हुआ है। बाकी इसका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है अगर हम उसकी बात करें तो ये 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में है और 5 ms रिस्पॉन्स टाइम के साथ में है। इसका मतलब ये है कि गेमिंग सिर्फ कैजुअल ही हो पाएगी। बहुत ही हाई एंड गेमर हैं तो आपके लिए नहीं है। ये जनरली वीडियो एडिटिंग्स वगैरह करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, और फोटो एडिटिंग वगैरह करना है तो अच्छा रहने वाला है। बाकी कलर एक्यूरेसी क्या है हम लोग ऑलरेडी इसकी टेस्टिंग करेंगे इसको लगाने के बाद। उससे पहले आइए हम इसको पहले इसके पर्दे को हटाते हैं ताकि एक्चुअल जो है ये कैसा दिख रहा है वो लगे, वो हमें नजर आए। इस तरीके से देख सकते हैं अब ये एक्चुअल अपने लुक्स में आया है और ये एंटी ग्लेयर वाली जो है अब फील आपको मिल रहा है। आइए अब हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर इसकी पूरी सेटिंग्स वगैरह देखेंगे और टेक्निकल एक्चुअल स्पेक्स क्या आ रहा है, कलर एक्यूरेसी वगैरह क्या आ रहा है, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले ऑन हो चुका है। अगर यहाँ पर ऑन होने के बाद भी अगर हम बेजल की बात करें तो बहुत ही कम है, औरों से बहुत ही कम है। तो जीरो फ्रेम तो बिल्कुल इसको कह सकते हैं, बिल्कुल फ्रेम है ही नहीं। स्लिम भी बहुत ज्यादा है। बाकी कलर एक्यूरेसी की बात करें तो भी बहुत ही शानदार आ रहा है। अगर हम इसके
टेस्टिंग की बात करें, HW मॉनिटर के अंदर जो इसकी टेस्टिंग निकल करके आई है, तो यहाँ पर sRGB की अगर हम लोग बात करें तो 103.590% आया है, यानी कि कलर एक्यूरेसी बहुत ही जबरदस्त निकल करके आया है। इसके अलावा एडप कवरेज की बात करें तो 96.7% है, और DCI P3 कवरेज की बात करें तो 76.364% है, जो कि 72% से ऊपर अगर है तो उसको बहुत ही बेस्ट माना जाता है। तो ये साबित करता है कि कलर एक्यूरेसी में ये बहुत ही शानदार होने वाले हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे मोड्स वगैरह हो सकते हैं जो कि इसके अंदर सेटिंग्स में पता लगेगा। तो चलिए चलते हैं, पहले सेटिंग्स को देखते हैं कि उसके अंदर क्या कुछ मिलता है और उसके बारे में हम लोग समझते हैं। बाकी दोस्तों रिफ्रेश रेट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 100 हर्ट्ज बिल्कुल भी यहाँ पर जो है आ रहा है और ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो 100 हर्ट्ज का मॉनिटर बिल्कुल भी श्योर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफी जो है मॉनिटर्स में 100 हर्ट्ज लिखा हुआ रहता है, लेकिन वो 75 हर्ट्ज से ऊपर जाता ही नहीं है, लेकिन ये 100 हर्ट्ज पूरा मिल रहा है। तो दोस्तों इसके लिए सेटिंग को देखने के लिए हम लोग जॉयस्टिक पे चलते हैं। यहाँ पर बस सिंपल सेंटर प्रेस करेंगे एक बार तो यहाँ पर ये मेनू ओपन होगा और इसके ऊपर जो है सेंटर में रिटर्न है, और इधर अगर आप आते हैं लेफ्ट की तरफ तो सोर्सेज है, इस पर क्लिक करेंगे तो सारे सोर्सेज दिखाई देंगे। जैसे HDMI पर अभी ऑलरेडी है तो हम लोग रिटर्न चलते हैं, लेफ्ट करेंगे रिटर्न होगा, और अगर हम राइट की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आई सेवर मोड है, इस पर क्लिक करते हैं तो आई सेवर मोड पे चला गया, जिससे अब ये आंखों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। नाइट में जो है आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको दिन में यूज़ करने वाले हैं तो इसको ऑफ करते हैं। नाइट मोड ऑफ हो गया। दोबारा से सेंटर क्लिक करेंगे, ऊपर में जाएंगे तो यहाँ पर मेनू ओपन होता है, मेनू के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे जो है मोड्स नजर आते हैं। पिक्चर है, पिक्चर्स पर सेंटर क्लिक करेंगे तो पिक्चर मोड्स के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर अगर ऊपर में कस्टम है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मोड्स अलग अलग नजर आएंगे। पिक्चर मोड कस्टम पे है, स्टैंडर्ड्स पे आते हैं तो ये मोड चेंज होता हुआ नजर आएगा। सिनेमा पर आते हैं तो सिनेमा के लिए अलग अलग मोड्स नजर आएंगे, सिनेमा के लिए बहुत ही बेहतरीन मोड होता है ये। डायनेमिक कंट्रास्ट के अंदर आएंगे तो भी चेंज होता है। इस तरीके से जो है ये अलग अलग नजर आता है। हम लोग कस्टम पे रखेंगे, अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। बैक चलते हैं और नीचे आते हैं तो यहाँ पर ब्राइटनेस वगैरह जैसे देख पा रहे हैं 100% ब्राइटनेस है। अगर हम 100% के अकॉर्डिंग अगर देखें तो थोड़ा सा ब्राइटनेस कहीं ना कहीं जरूर कम लग रहा है। कंट्रास्ट है 75%, वो भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ 100% पर ब्राइटनेस थोड़ा सा कम फील हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। सैमसंग है। नीचे आएंगे ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, इस पर ओके करते हैं। ट्रांसपेरेंसी यानी कि ये जो डिस्प्ले आ रहा है इसके लिए है, ये ऑन है अभी फिलहाल। नीचे आएंगे तो पोजीशन वगैरह सेट कर सकते हैं, लैंग्वेज वगैरह सेट कर सकते हैं, अभी इंग्लिश में ही है। और ये डिस्प्ले टाइम है यानी कि 20 सेकंड का है, यानी कि अगर आप इसको कुछ भी छेड़ नहीं रहे हैं तो 20 सेकंड के बाद जो है ये डिस्प्ले चला जाएगा। ये सेटिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं। नीचे आएंगे, बैक में नीचे आते हैं तो सिस्टम है, यहाँ सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। डायनामिक ब्राइटनेस है जो कि ऑन है अभी इस टाइम में। ऑफ टाइमर प्लस इसके अंदर आते हैं तो ये टाइमर वगैरह को ऑन कर सकते हैं। इको टाइमर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बैक चलते हैं, DCAV मोड वगैरह है, यहाँ पर सोर्स डिटेक्शन है, ऑटो पर किया हुआ है ताकि जो भी कुछ हम लगाएं वो जो है ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर सके। यहाँ पर की रिपीटेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसके सेटिंग्स के अंदर बहुत ही लिमिटेड ही सेटिंग दिया हुआ है, बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, जितना हमें ज़रूरत है उतनी सारी कुछ यहाँ पर मिल जाती है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। यहाँ पर गेम मोड है, अगर गेम वगैरह खेलना चाहते हैं तो गेम को जो है यहाँ पर ऑन कर देंगे तो थोड़ा सा जो है इसका लाइट वगैरह ब्राइटनेस वगैरह भी बढ़ जा रहा है। तो इस तरीके से देखेंगे कोई बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर सेटिंग्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। यही सारी चीज़ें नॉर्मल ही है जितनी की हमें ज़रूरत होती है। आई सेवर वगैरह मोड हो गया, गेम मोड हो गया, रिस्पॉन्स टाइम हो गया, फास्टर पे है ऑलरेडी, स्क्रीन रेशियो हो गया, वाइड पे है ऑलरेडी। तो ये बेसिक सा ही सारा कुछ सेटिंग वगैरह में है। तो दोस्तों आपने इसकी सेटिंग देखी। सेटिंग की अगर हम लोग बात करें तो कोई बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बहुत ज्यादा जिनको फीचर नहीं चाहिए तो वो इसको बिल्कुल भी कंसीडर कर सकते हैं। सैमसंग का भरोसा भी मिलता है, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पहले भी हम लोग सैमसंग का मॉनिटर यूज कर रहे हैं, लेकिन सैमसंग का ये मॉडल नया मॉडल आया है, 2025 का मॉडल है, काफी अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम जरूर लग रही है, लेकिन हाँ फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट से लाइट है भी, और इसे काम करने के लिए हम लोग इसे फ्रंट से लाइट तो मारेंगे नहीं, तो प्रॉब्लम वैसे प्रैक्टिकली नहीं होने वाली है। बाकी ये मॉनिटर आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।